बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं शहरियार खान। आप देख रहे हैं ऑन टीवी और आज हम बात करेंगे कुलभूषण यादव के केस के ऊपर। जी हाँ, कुलभूषण यादव वो भारतीय जासूस, इंडियन रॉ का एजेंट, वो दहशतगर्द जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने का खुद एतराफ़ किया, उसके हवाले से बड़ा चर्चा है, सारी दुनिया में बड़ी इस पर बात हो रही है। और भारत इस हवाले से जो उसको सज़ा मिली, भारत आलमी अदालत इंसाफ में गया। इस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे। अपने जो देखने वाले हैं ऑन टीवी के व्यूअर्स जो हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कब किस मरहले पर क्या क्या हुआ। तारीख के साथ आज हम बताएंगे कि क्या हुआ, कुलभूषण यादव को कैसे पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, क्या क्या अब तक उस केस में हुआ है और आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ। तफसील से आज हम बात करेंगे। ये इंडियन नेवी का बकायदा एक कमांडर है जो हाजिर सर्विस कमांडर है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव। और इसको 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान में बजरिया ईरान, बरास्ता ईरान पाकिस्तान में दाखिल होने, गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई 2016 को कुलभूषण यादव ने भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट होने और उसकी एमा पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातें करने का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान में जासूसी का भी एतराफ़ किया, लेकिन जाहिर है कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो ज़्यादा बड़ा था। कुलभूषण यादव को मिलिट्री कोर्ट ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया और उस ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई, सजाए मौत दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कत्ल जो था उसका इल्ज़ाम उस पर साबित हो गया, जिसपे उसने जो दहशतगर्दी की वारदातें की उसमें जो जो लोग मारे गए उनके कत्ल का इल्ज़ाम वो साबित हुआ, जिसके बाद उसको सजाए मौत दी गई। 8 मई 2017 को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया। पहले भारत इस बात से मुकर्रता रहा कि हमारा एजेंट नहीं है, और उसके बाद भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया और भारत ने ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई नहीं दी जा रही, काउंसलर एक्सेस जिसको कहा जाता है। आलमी अदालत इंसाफ ने 17 जुलाई 2019 को फैसला सुनाया और जिसमें पाकिस्तान को हिदायत दी गई कि कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दी जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए 20 मई 2020 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और 17 जून 2020 को कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस नाफिज होने से मुतालिक आगाह किया गया। कुलभूषण यादव ने अपनी जो सजा मिली है उसके खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया और ये भी एक बात तय है कि कुलभूषण यादव जो है वो भारत की मावनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। भारत भी इस ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत हासिल करने से गुरेजा है, जबकि भारत खुद आलमी अदालत इंसाफ में इस हवाले से गया। अदालत में हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने एक पिटीशन किया और उसमें उनसे कहा कि आलमी अदालत के फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे और अदालत के हुक्म दे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो सके। आज ख़वातीन और हज़रात इस दरख्वास्त की समाअत थी और यहाँ पर इसकी समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में एक लार्जर बेंच था, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। अदालत ने पहले से हिदायत दी हुई थी कि कुलभूषण यादव को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और पेशकश की जाए। अदालत ने हुक्म दिया था कि कमांडर जो कुलभूषण यादव है उसको वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत हासिल हकूक से भी आगाह किया जाए। अदालत ने यह भी कह रखा था कि कुलभूषण यादव की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर उसकी तवज्जो कराई जाए और कुलभूषण यादव को हुकूमती ऑर्डिनेंस के तहत हासिल हकूक के इस्तेमाल से भी
उसको आगाह करने की हिदायत कर रखी थी कोर्ट ने। अदालत ने कुलभूषण यादव के फेयर ट्रायल के हक का एहतराम और मीडिया रिपोर्टिंग में निहायत एहतियात से काम लेने का भी हुक्म दे रखा था। इस हद तक अदालत बहुत शफाफ अंदाज में ये काम कर रही है। और इनके साथ साथ जो नोटिस जारी हुए थे उनमें जो नोटिस किए गए थे उसमें बजरिया सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ जो है वो भी फरीक बनाए गए थे। और यहां पर अदालत ने जो अदालती मावनीन बड़े सीनियर जो वकलाएं उनकी खिदमात भी हासिल की थी। उसमें आबिद हसन मंटो साहब का नाम था, मखदूम अली खान साहब का नाम है, उसमें हामिद खान साहब जो हैं वो अदालती मावनत के लिए आज अदालत में मौजूद थे। वहां अदालत में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुलभूषण यादव की तरफ से वकील एक पेश हुए जिनको भारत की तरफ से हायर किया गया कहते हैं, और वो है बैरिस्टर शाहनवाज नून। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बैरिस्टर शाहनवाज नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की जो मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। बैरिस्टर शाहनवाज नून जो है वो पेश हुए, लेकिन ना उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर था भारत की जानिब से, ना उनके पास वकालतनामा था जिसकी बुनियाद पर वो नहीं कर सके। और ये एक जो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस का एक सिस्टम है जो इंडिया में भी राइज है, और उसके मुताबिक भारत में कोई भी गैर मुल्की वकील जाकर पेश नहीं हो सकता। ये अदालत के फैसले मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की वकील पेश नहीं हो सकता। आज यही सूरत नजर आई कि भारत जो है खुद आलमी अदालत इंसाफ में गया और आज उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है कि वकील नहीं किया गया, और अगर किया तो उसको ना आपने अथॉरिटी लेटर दिया, ना उसके पास वकालतनामा था, और इस तरह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अदालत ने फिर 6 अक्टूबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी किया और ये हिदायत की है कि दोबारा उसको पेशकश की जाए, और भारत जो है इस हवाले से वो कर सकता है। अब बॉल जो है वो बिलाशुबा भारत की कोर्ट में है। अब अगर भारत ये वाविला करे, इसके बाद तमाम इस अदालती जो सिस्टम है इसमें रहते हुए आपको इतनी बड़ी गुंजाइश दी गई, पाकिस्तान में इस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और उसके बाद अब कुलभूषण यादव के ऊपर हुकूमत को बड़े इसके ऊपर सामना करना पड़ा तनकीद का। लेकिन क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ की एक डायरेक्शन थी उसके ऊपर अमल किया जा रहा है, लेकिन अब जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर खुद भारत अमल नहीं कर रहा, जो एक बड़ा मसला बनेगा कुछ अरसे के बाद। लेकिन जिस तरह भारत कश्मीर के मामले पर खुद 1948 में 1948 में भारत गया था और वहां पर जाके कहा था कि कश्मीर के ऊपर जो है सीज फायर कराया जाए और इस्तिस्बाब राय करा लिया जाए, जिससे आज भी भारत भाग रहा है, उसी तरह ठीक उसी तरह यहां पर भी भारत आलमी अदालत इंसाफ में गया और आज वहां पर खुद उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है और वकील वहां पर पेश नहीं कर रहा। ख़वातीन हज़रात, ये केस शायद लंबा चले, 6 अक्टूबर तक ये तारीख है। हमने आपको मुकम्मल एक तफसील दी है कि आज तक इस केस में कहां कहां क्या होता रहा है, और 2016 से लेकर 2020 तक अब तक क्या होता रहा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत को इस बात पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि वो जो है वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते। एक बिलाशुबा बड़ा हसास मामला था। आज जो है कुलभूषण यादव के हवाले से हुकूमत वही काम कर रही है कि हुकूमत जाहिर है कि अब क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ की डायरेक्शंस है उसके ऊपर नहीं कर सकती। हम ये अब तमाम तवज्जो जो है वो 6 अक्टूबर तक जो है लोगों की वो उस पे है अदालत पे कि वो क्या फैसला करती है। अगली मरतबा भारत क्या वकील उधर पेश करता है या नहीं करता, कुलभूषण यादव के लिए कोई पेश होता है अदालत में या नहीं होता, और अगर नहीं होता तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा ये देखते हैं। इसकी मजीद तफसीलात हम अगली समाअत तक हम रोकेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।